डीएलएड में स्पोर्ट के लिए नामांकन करना चाहते हैं बिहार के लिए, उनका आवेदन 12 नवंबर तक लिया जाएगा। वैसे आप लोगों को पता है कि 24 से 26 सेशन के अंतर्गत ये स्पोर्ट एडमिशन होगा और ये क्या होगा 13 नवंबर के बाद ये मेगा सूची प्रकाशित हो जाएगा। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, आप लोग क्या कीजिएगा, अवश्य स्पोर्ट के लिए आवेदन कीजिएगा अगर आपका नंबर ठीक ठाक है और प्राइवेट कॉलेजों में आपका हो जाना चाहिए, इतना तो क्लियर है। और डीएलएड से संबंधित किसी प्रकार का आप क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पूरा हमारा इन्फॉर्मेशन के लिए जानकारी रहेगा, सारी चीज वहां से भी आप उठा के हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, लोग बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर स्कॉलरशिप के बारे में बताइए। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास के अंतर्गत हम बताने वाले हैं आपको स्कॉलरशिप के बारे में। जो भी सेशन 2023 से 25 वाले हैं, उनके बाद सेशन 2024 से 26 वाले हैं, वो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके स्कॉलरशिप के माध्यम से बहुत बड़ी अपडेट आई है। क्योंकि बाहर से जो सारे स्टूडेंट डीएलएड कर रहे हैं और बिहार से कर रहे हैं, और दोनों के लिए स्कॉलरशिप यहाँ पर बताई गई है। सबसे पहले इस नोटिस को पढ़ते हैं, उनके बाद फिर हम लोग बारी बारी से सेशन के बारे में बात करेंगे कि नई स्कॉलरशिप योजना कब से लॉन्च की जा रही है और उसके अंतर्गत कौन कौन सी कैटेगरी भर सकते हैं। ये सारी चीज हम वीडियो के अंतर्गत बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। कहता है क्या, 1.25 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान की राशि शीघ्र पहुंचा दी जाएगी। जो लोग भी 2022 से 24, ध्यान से देखिएगा, 2022 से 24 में आवेदन किए थे और एसटी एससी और जो भी ईबीसी वगैरह जो भी इसमें अप्लाई किए थे, सारे लोगों का शीघ्र ही उनके खातों में पैसा चले जाएगा। क्योंकि स्कॉलरशिप होता क्या है प्यारे दोस्तों, बहुत ही लेट से होता है ना। जो भी सेशन आपका होगा वो सेशन समाप्त होने के बाद ही लास्ट में आ जाता है। अब देखिएगा क्या कहता है, राज्य सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत करीब 1.25 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान इसी महीने में होगा। ऐसे छात्रों का आवेदन का सत्यापन पूरा हो गया है और डीबीटी के माध्यम से लाभुकों के खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। और यह राशि शैक्षणिक सत्र 2023 से 24 वालों के लिए, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, 23 से 24 वाल जो कि सेकेंड ईयर में 22 से 24 का सेकेंड ईयर में थे, यानी 23 से 24 के लिए। और पिछड़ा वर्ग एवं अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से छात्रवृत्ति भुगतान की जाएगी, पूरी कर ली गई है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना की कुल जो राशि है वो 4,21,263 छात्र छात्राओं से आवेदन प्राप्त हो चुका है। कहने का तात्पर्य यह है कि 4,21,263 आवेदन, यानी इसका फाइनल सबमिट होने के बाद जो अंतिम प्रोसेस होता है, अंतिम वेरिफिकेशन होता है, वो हो चुका है पूरी तरह से, ठीक है। लेकिन अब करते हैं हम लोग नए सेशन की बात। जो भी बच्चे अगर अप्लाई करना चाहते हैं, अगर उसका एडमिशन सरकारी या गैर सरकारी कॉलेजों में हुआ है बिहार के एंट्रांस यानी डीएलएड एंट्रांस के द्वारा, और बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि इसके बारे में थोड़ा बताइए सर फुल वीडियो के अंतर्गत। तो प्यारे बच्चों, इसके बारे में थोड़ा हम बताना चाहेंगे। देखिए, जो भी लोग 23 से 25 वाले सेशन का है, उनका स्कॉलरशिप शीघ्र ही आने वाला है ना। आप लोग क्या करिएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है, इनके बारे में भी हम लोग बताएंगे कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगता है। सबसे पहले नंबर 1 लगता है आपका आधार कार्ड, ये भी सही रखिएगा, ठीक है। उनके बाद आपका जाति, जिसको हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं। उनके बाद रेसिडेंस, और एक चीज ध्यान से सुनिएगा, चौथा चीज जो होगा वो आपका इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट आपका करंट होना चाहिए, पिछले 3 महीने के अंदर जो बना हुआ वो होना चाहिए, और इनकम कम से कम 1,20,000 से अधिक दीजिएगा, तभी आपका होगा, अन्यथा यहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा भी कई बार हुआ था, हमने बाद में उसको क्या किया है, बाद में उसको रिफ्रेश करके अपलोड किया तो हो गया था, ठीक है। उनके बाद क्या है, आपके जो शैक्षणिक सत्र के जो भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या 12th का मार्कशीट वो दीजिएगा। उनके बाद 10th का मार्कशीट, ध्यान से ये सब बात सुन लीजिए। उनके बाद 7वें नंबर पे आपका जो होने वाला है वो होगा मोबाइल नंबर, ये तो होगा ही, ईमेल होगा, ये तो निश्चित तौर पे ईमेल होगा ही। उनके बाद आपका जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट, और 10वां नंबर पे क्या होता है, रसीद, जिसको हम लोग एडमिशन फी बोलते हैं, एडमिशन फी रिसीट, है ना। जो भी आपके कॉलेज, जैसे डाइट से आप हैं या फिर आप प्राइवेट कॉलेजेस से हैं, तो ये सब चीजों के बारे में डीएलएड से संबंधित, और एक सूचना की डीएलएड से संबंधित जो भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिलेगा, जो भी आप क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पूरा हमारा इन्फॉर्मेशन के लिए जानकारी रहेगा, सारी चीज वहां से भी आप उठा के हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।